मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूँ और हर घर से जुड़ा हुआ। और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए, पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए। पप्पू यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी। तब मैं जनता के बीच आऊंगा और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं और कांग्रेस के साथ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां महागठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस जो है और महागठबंधन की जो भी पार्टियां हैं हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी है और हमें साथ हैं या नहीं इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में अगर आपकी प्रक्रिया नहीं आती है तो अगस्त के महीने में हम ऐलान करेंगे कि हम 5 सीट पर अलग से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब देखा जाता है कि जब भी आपदा आता है तो सबसे पहले पप्पू यादव, जी हाँ पप्पू यादव आगे आते हैं और गरीबों के लिए एक आवाज़ बनते हैं, गरीबों की मसीहा बन के उभरते हैं। बाढ़ हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, कुछ भी आपदा आता है तो पप्पू यादव सबसे पहले जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो बिहार की जनता पप्पू यादव को थोड़ा कहीं ना कहीं पसंद तो करती ही है, लेकिन इससे लेकर पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि हम महागठबंधन में हैं या नहीं, इसके बारे में आप हमें बताएं। क्योंकि 2024-25 में चुनाव है और चुनाव से पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगस्त में आपको हम साफ साफ बता देंगे कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे 4-5 सीटों पे, या आप हमें यानी कि कांग्रेस साफ साफ बता दे कि हम महागठबंधन में हैं या नहीं। कंप्लीट रूप से जाति विहीन परिवार के रूप में, धर्म वर्ग विहीन परिवार के रूप में जाना जाता है। मेरा व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत विचार सिर्फ व्यक्ति के आर्थिक आज़ादी, व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर जाति वर्ग के जीने के तरीके के साथ खड़े होने की कंप्लीट रूप से मेरा प्रयास। राजनीति और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए कभी भी किसी जाति, धर्म, वर्ग को का नफरत के आधार पर, गाली के आधार पर या अहंकार या किसी भी तरह की घृणा की दृष्टि से हमने नहीं देखा। हम मर जाएंगे, राजनीति करें या न करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज़ ना रहे। मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को ना ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह की जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करेंगे। हमारे नज़र में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नज़र में बिहार सिर्फ बिहार ही है। मेरे नज़र में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमज़ोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ।
मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकार इंसानियत का कत्ल करके, खत्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। इसीलिए मैं शुरू से ही, चाहे वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जिस तरह से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश, सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति, 83 के मुखिया से लेकर अभी तक लगातार हमने, हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार के आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति, उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया, ना आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, कंप्लीट रूप से इस देश में सभी तरह की विविधताओं को चैलेंज करने। आज स्थिति यह है, जाति के आधार पर भी लोगों के भीतर डर है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और देश के आधार पर भी समाज में इन नेताओं ने एक बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया है कि किसी को बोलने की और कोई अपनी बात कहने की आज़ादी खत्म कर दी। तो इससे हमें लगता है कि जब आदमी, कॉमन आदमी बोल नहीं सकता, कॉमन आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, सड़कों पर उतर नहीं सकता, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में, और इतिहास भी खतरे में है, और मुझको लगता है संस्कृति और समाज की तहजीब भी। ऐसे समय में पप्पू यादव की भूमिका जो लगातार रही है, चाहे सामाजिक सेवी के रूप में हो, चाहे किसी आम आदमी के साथ खड़े रहने की हो, या आम आदमी की ज़रूरत की आवाज़ के लिए हो, सदन में हो या सड़क पर हो, लाठी खाने से हो, हमने हमेशा प्रयास किया है कि बिहार देश में सबसे ऊंचाई पर जाए, तरक्की करे, और हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार की आवाज़ हम बनते रहे। चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसटीटी, टीटी, इंजीनियरिंग, जिन मुद्दों से हो, जिन बड़ी छोटी घटनाओं से हो, मैंने हर घटना में समाज को इक्वल नज़रिए से देखा और कोशिश किया है कि मैं उसको बचा पाऊँ। इसीलिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ कि कांग्रेस, लंबे समय से मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूँ, लंबे समय से मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता का और संभाव का जो बेमिसाल भारत है, उसकी रक्षा, और हम सिर्फ विकास और आम आदमी और युवाओं के रोजगार और इकोनॉमी की बात करें कि 40,000, 60,000, 70,000 रुपया महीने का इनकम एक व्यक्ति को कैसे हो, और व्यक्ति पर कोई भी तरह की आर्थिक बोझ ना पड़े, व्यक्ति को जस्टिस कॉमन तरीके से मिले, जबकि 90%, 92, 97% लोगों को इस कंट्री में जस्टिस नहीं है। पैसे, ताकतवर, माफिया, दलाल, नेता को जस्टिस है, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, गरीब, किसान, महिलाओं को जस्टिस नहीं के बराबर में। तो हमारी लड़ाई वहाँ, और मैं इस तरह की लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता हूँ, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, आवाज़ हो, संघर्ष हो, और इस सवाल पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इसीलिए हमेशा कांग्रेस के सड़क से सदन के साथ में खड़ा रहा। हमेशा जो कोसी सीमांचल की जनता हमेशा चाहिए कि पप्पू यादव
जो हमारे हैं, हमारे बेटे की तरह हैं, मिथिलांचल के लोग हमारे पुत्र की तरह, भाई की तरह है, जो हमारे लिए जीते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ सबके घर और आंगन तक मैं जाऊँ, और हमेशा हर घर के आंगन का तो मैंने जल चढ़ाया, चाहे तुलसी सूख जाए चाहे तुलसी जिंदा रहे। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि जल चढ़ाकर बिहार की संस्कृति को जिंदा रखें, और कभी भी न्याय में किसी को कमी ना हो। आर्थिक रूप से हर घर की मदद करने का प्रयास किया हूँ। वो ऐसा पीड़ित घर नहीं है जहाँ आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी एक पहल है हिंदी पट्टी इलाके में। देश के नेता अलग अलग, आज महागठबंधन की और एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो शरद, वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 14-24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे वो यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो, और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया करवाया गया, गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया करवाया गया, केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है, कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में 17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाया, और एसआईएस को गार्ड को बुलाना पड़ गया, और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया, और उसके बाद उसने डिमोसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की, तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया। पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, पहले फिर दोबारा आज बैठक हो गई। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो, बिना जाति धर्म के मजहब के। आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन, क्या कारण है। मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्या दिल नहीं दिखा सकते। जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि मैं, हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हो। आप राजा है, तय आपको करना है, आपको ज़रूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार। तो पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है कि हम महागठबंधन में हैं या नहीं, ये आप साफ साफ बता दें, क्योंकि अगस्त से पहले अगर
इस चीज़ों पर निर्णय नहीं लिया गया तो हम 5 सीटों पे अलग से चुनाव लड़ेंगे। और एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।